औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कहलों CNP ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ मैं अक्सर कहता तो नहीं हाँ, लेकिन दोस्तों ਨਾਲ गुजारिश ये आ कि इस चैनल ਨੂੰ यानी CNP न्यूज़ चैनल आ YouTube चैनल है, इनू शेयर भी करो, इतने कमेंट्स भी करो और इनके उपर इनू देखिया भी करो ताकि सानू तुहाडी राय का मतलब पता भी चले और इनू साडी हौसला अफजाई भी होगी। आप कोशिश करने कि हर रोज़ किसी एक नवे टॉपिक के उपर गल की जाए। अज का टॉपिक जिहड़ा है वह है मरियम नवाज हुकूमत ने जिहड़ा बिल पास किया वे कल असैंबली च पेश किया या पास हो गया मेरा ख्याल होता है, वो है डेफामेशन बिल 2024 पंजाब हुकूमत यानी सूबे पंजाब ते ये लागू किया गया है। इस मामले च मैं कतन नहीं चाहता कि मैं तनकीद करा, क्योंकि मैं इस बिल नू बहुत अच्छा बिल समझना और इस वाकई यदि स्पीडी ट्रायल होने चाहिए ने। ये किसी भी बंदे नू हक नहीं है कि किसी की पगड़ी छालदा फिरे, किसी के उत्ते झूठे इल्जामात लगाए, किसी के करैक्टर असैसीएशन की जाए, किसी के उत्ते गलत मुकदमात बनाए जान, किसी के उत्ते गलत बयानी की जाए, किसी के उत्ते जातियात के उपर हमला किया जाए, किसी के खानदान के उपर हमला किया जाए, किसी की शराफत तो गलत फायदा उठाया जाए और उन्होंने ब्लैकमेल करने वास्ते मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जान। इस हद तक बिल्कुल आई फेवर दिस बिल 100% मैं दहानी बिल्कुल ये स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और ये उत्ते बड़ी जल्दी अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन चैरिटी बिगिनस फ्रॉम द होम। अंग्रेज ने बड़ी अच्छी गल की सी कि हमेशा खैरात अपने घर तो शुरू करो। लिहाजा इस बिल की इंप्लीमेंटेशन जी आ वो शरीफ खानदान अपने तो शुरू करनी चाहिए, दूसरे भी बिलावल तो भी शुरू कर देनी चाहिए। और जड़े जड़े चौधरी ने दोनों पार्टियां दे या किसी भी पार्टी के PTI का अगर कोई इस तरह से करता वो भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिन्ना चिर तक हैड्स के उत्तों शुरू ना की जाएगी यदि इंप्लीमेंटेशन इस बिल का इतलाक अगर वड्डे वड्डे गुरगियां ते नहीं किया जाता तो यदा मतलब यही समझा जाएगा कि साढ़े वर्गे सादा सादा लोगों के वास्ते गर्दन शिकंजे च लियाउण वास्ते बिल बनाया गया। मैं गुजारिश करांगा मरियम नवाज हुकूमत, शहबाज हुकूमत ते भी और बाकी सूबे की हुकूमतों ते भी कि इनू अपने घर तो शुरू करो और जिस जिस ने किसी के उपर भी झूठे इल्जामात लगाए ने, किसी की भी करैक्टर असैसीएशन की है, किसी के मुतलक भी गलत बयानी की है, किसी भी इजा दी है, किसी के खिलाफ गलत परचे किए ने, किसी के खिलाफ गलत बयानात दिते ने, किसी के खिलाफ भी किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की है, उन्होंने तो इस बिल का इतलाक होना चाहिए। जो इन्हों हो जाएगा असी बिल्कुल तैयार हाँ कि साढ़े बाकी पाकिस्तानी आम सादा पाकिस्तानी जड़े साढ़े उत्ते भी इंप्लीमेंटेशन की जरूर करो, लेकिन शुरू अपने तो करो। दोस्तों गल जितों चली है, अगर तो यह बिल नेक नीयत ही ना आंदा गया कि असी लोगों के किरदार कुशी और लोगों के इल्जामात बुहतान उन्होंने रोकना, फिर तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर बदनीयत ही है कि अपोनेंट्स जिन्ने भी ने या दो मुखालफ सियासी लोग जड़े ने या मुखालफ कोई भी लोग जड़े ने उन्होंने कटहरे च लिया, उन्होंने जलील करना, उन्होंने तंग करना, उन्होंने मुश्किलात पैदा करना, उन्होंने गिरफ्तार करना है, तो आई कंडेम इट स्ट्रांगली। बड़ी जबरदस्त मैं और मेरे साथी खाओ प्रेस दे ने, खाओ लोकल एरिया दे ने, खाओ मेरे हल्के दे ने, खाओ मेरे दोस्त अहबाब ने, सारे लो मैं कंडेम करना कि ये बिल्कुल ना काबिल कबूल है सूरत और ना ही असी यदि हमायत करांगे बल्कि यदि मुखालफत करांगे। दोस्तों हर वो काम जड़ा परसनल एफिलिएटेड होवे या किसी खास मकसद वास्ते किया जाए
ਉਹ ਕਤਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਨਰਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਾ ਉਛਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਉਛਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆ ਆਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਖਾਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਓ ਜਨਰਲ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਓ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਦਿਸ। ਕਿਉਂ? ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ, ਇਨਸਾਫ, ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਭ ਇਕਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਆਈਡੀਆ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਰਾਇਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਅਦਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ने ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अदल करो, जो मेरे अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने फरमा दिता, बार बार कुरान जी च फरमाया इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਿਨ ਦੂਨੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਬੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ खुशामदीद कवांगे इस बिल नूं। लिहाजा मेरी इस्तदा भी आ, मेरी गुजारिश भी आ, और मेरी एक समझ लो किसी हिसाब नाल तुसीं कि एक मेरी स्टेटमेंट भी आ कि इस दे उत्ते अगर अमल करना तो फिर चैरिटी बिगिनस फ्राम द होम, तो फिर जिन्हां बनाया उन्होंने अपने आप से शुरू करना चाहिए, तो फिर उस तो बाद साडे ते लिआउण सानूं कोई इतराज़ नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।